Good morning, dear students. Welcome to your physics class. Today we are just going to explain the adiabatic operation change. Okay, and before starting मैं आपको बताना चाहूँगा कि adiabatic operations क्या होते हैं. तो देखिए adiabatic operation क्या होता है कि मान लीजिए हमने let us suppose I'll take this सिलेंडर एंड हैविंग अ पिस्टन. ये इसका एक पिस्टन ले लिया. पिस्टन जानते हैं इंजेक्शन के पीछे जो हम जिससे दबाते हैं और दबाने की वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है और जो इंजेक्शन लगता है यानी उसमें से जो मेडिसिन है वो बाहर निकल के आती है, तो डेट इज कॉल्ड पिस्टन. अब इस पिस्टन को अगर हम इंक्रीज कर दें, नीचे की तरफ लेके जाएं, तो ये देखिए क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, राइट, दिस पार्टिकल्स. तो अभी मान लीजिए यहाँ पर वॉल्यूम आपका कितना है, V1 है, लेकिन जब आप दबाओगे तो क्या होगा बेटा, ये पिस्टन यहां तक आ जाएगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, V2 हो जाएगा. इट मींस वॉल्यूम चेंज होगा, राइट. क्या प्रेशर पे भी कोई फर्क पड़ेगा? पहले प्रेशर यहां पर क्या था बेटा, P1 था, अब प्रेशर कितना हो जाएगा P2 हो जाएगा. ये भी आपको क्लियर. दूसरी चीज जो हमें समझनी है बेटा कि अगर हम इस पिस्टन को इस पॉइंट से यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लेके आते हैं, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे इसको लेके आते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा, राइट. कोलिजन होगा. कोलिजन होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, हीट प्रोड्यूस होगी, राइट. क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी. अब आप समझिए अगर ये हीट यहां से सराउंडिंग में बाहर नहीं जाती, सराउंडिंग में बाहर नहीं जाती, देन व्हाट वुड हैपन, टेंपरेचर ऑफ द गैस विल चेंज. टेंपरेचर ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ये कौन सा केस लिया मैंने, कंप्रेशन वाला केस लिया बेटा, ठीक है. अगर ये गैस सराउंडिंग, अगर ये हीट सराउंडिंग में ना जाए, क्या ऐसा हो सकता है? 100% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है अगर ये जो वॉल्स हैं, ये दीवारें जो हैं, ये वाली दीवारें जो हैं हमारी पिस्टन की, क्या हो, हीट एक्सचेंज ना करें. मतलब परफेक्टली क्या होने चाहिए, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए. ये हो गया कंप्रेशन का केस. दूसरा केस लेते हैं हम. मान लीजिए चैम्बर ले लिया हमने, कोई एनक्लोजर ले लिया, इसके अंदर गैस है, एंड लेट अस सपोज अभी हमने कंप्रेस किया था. अब हम पिस्टन को मान लो, लेट अस सपोज ये इनिशियल पोजीशन है, ये पिस्टन की क्या है, इनिशियल पोजीशन है. यहां से हम इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो गैस क्या करेगी बेटा, एक्सपेंड करेगी. तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा. अब जब एक्सपेंशन होगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा, राइट. ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम हमारे स्टार्टिंग में अलग अलग थे. जैसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो प्रेशर एंड वॉल्यूम भी चेंज होंगे, प्रेशर एंड वॉल्यूम भी चेंज होंगे, राइट. अगर ऐसा होता है तो हीट एनर्जी जो है वो स्पेंड होगी, हीट एनर्जी स्पेंड होगी कहां पर, टू इंक्रीज दी वॉल्यूम. आपको पता होना चाहिए कि अगर हम दूध को उबालते हैं तो फ्लेम लगानी पड़ती है नीचे. अगर फ्लेम लगाते हैं, फ्लेम लगाने की वजह से दूध में उबाला आता है और उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. तो समझिए इस चीज को कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं से उसको हीट मिली ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. अगर गैस एक्सपेंड करती है, गैस एक्सपेंड अगर करे तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा. ऊपर की तरफ जाएगा तो किसने इसको ऊपर की तरफ भेजा, तो कुछ ना कुछ हीट होगी जो इसको ऐसा करने पे मजबूर कर रही है, राइट. अगर ये हीट सराउंडिंग से ना ली जाए, क्योंकि देखिए अगर हीट बढ़ेगी तो तभी तो ऐसा होगा. अगर ये हीट सराउंडिंग से ना ली जाए और ये खुद गैस में से ले ली जाए, तो यहां पर टेंपरेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और यहां पर टेंपरेचर क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था. तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बेटा, आइडियाबैटिक प्रोसेस बोल देते हैं. दैट इज क्लियर कि यहां आइडियाबैटिक क्या होता है, आप समझे, डायग्राम से समझ में आ गया. तो हम उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा, अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस व्हेन नो हीट इज अलाउड टू एंटर इनटू, ना तो गैस ना तो हीट अंदर जाए यानी यहां से अंदर जाए, और ना ही हीट लॉस्ट हो. यहां कोई लॉस नहीं हो रहा, बाहर कोई भी हीट नहीं जा रही, और यहां अंदर से बाहर कोई हीट नहीं जा रही. तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, आइडियाबैटिक प्रोसेस बोल देते हैं, आइडियाबैटिक चेंज बोल देते हैं, आइडियाबैटिक ऑपरेशन बोल देते हैं. तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, राइट. अब इसके लिए कंडीशंस क्या है बेटा, अभी मैंने वैसे कंडीशन बता दी है. कंडीशंस क्या है, फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है
जो हमारी वॉल्स हैं कंटेनर की, हमारी जो वॉल्स हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर, जिसके अंदर वॉल्स ऑफ कंटेनर मस्ट बी नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। क्लियर? क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता है हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए। हीट एक्सचेंज कब होगी? जब ये मेटल का होगा। आपको भी पता है बर्तन के अंदर दूध गर्म करते तो दूध तो गर्म होता ही है, पर बर्तन भी गर्म होता है, राइट। लेकिन अगर हम प्रेशर कुकर की बात करें, प्रेशर कुकर के ऊपर एक हैंडल भी लगा होता है, ठीक। उस हैंडल तक हीट पहुंचती है लेकिन कम पहुंचती है, हम उसको 100% नॉन कंडक्टिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन वो होता क्या है, नॉन कंडक्टिंग होता है, कुछ बेकेलाइट का बना होता है। तो ऐसा कुछ मटेरियल होना चाहिए, जैसे थर्मोकोल लगा दिया चारों तरफ तो हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। समझ पाए? तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे आपका कंप्रेशन हो, ये स्पीडली होना चाहिए, शुड बी सडन होना चाहिए। तो हमने यहां क्या लिखा, एक्सपेंशन ओब्लिक कंप्रेशन शुड बी सडन। क्यों? सो डैट नो चांस ऑफ हीट एक्सचेंज वुड मीट। क्लियर होगी बात कि कोई चांस ही ना मिले। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं आपका, टायर का एकदम से ब्रस्ट होना, बाइसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, या आपकी कार का टायर ब्रस्टिंग होता है, तो हम क्या पहला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ब्रस्टिंग ऑफ ट्यूब। सेकेंड एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ स्टीम, एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन इंजन। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हमारे पास बहुत अच्छे हैं, इनको ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आइडियाबैटिक रिलेशन परफेक्ट गैस के लिए क्या होता है। तो फॉर परफेक्ट गैस द आइडियाबैटिक रिलेशन कैन बी, क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू के, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, गामा, राइट। ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। अब ये गामा बेटा यहां पर क्या है, ये है आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का रेशियो है, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखें तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे डायग्राम ये वाला हो चाहे डायग्राम ये वाला हो, दोनों ही कंडीशन में प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या हो रहे हैं बेटा, क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर हो रही है बात, यहां तक आपको सबको समझ में आ गई। अब उसके बाद फॉर स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन, फॉर स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, nRT होता है, n कितना ले लिया हमने, 1 मोल ले लिया, तो PV इज इक्वल टू क्या हो गया, RT हो गया। एंड दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT बाय V, RT बाय V। इस P की वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर पुट करेंगे, यहां पर पुट करते हैं पहले P की वैल्यू को इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को हमने मान लिया 1 इक्वेशन, इसको मान लिया हमने 2 इक्वेशन, इसको 3 इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन की वैल्यू को हम पुट करते हैं 1 में, तो हमारे पास कितना आएगा, RT डिवाइड बाई V, V गामा इज इक्वल टू K। दिस इंप्लाइज, यहां से क्या आ जाएगा, RT V गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहां से ये क्या है आपका, गैस कांस्टेंट है, तो यहां से हमारा क्या आएगा, TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू K बाई R, इट इज फर्दर अगेन है कांस्टेंट, इसको भी क्या बोल देंगे हम, कांस्टेंट बोल देंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें पता है कि इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज चेंज होती है, P भी चेंज होता है, V भी चेंज होता है और T भी चेंज होता है, पर हीट चेंज
नहीं होती, क्योंकि उसका एक्सचेंज नहीं होता। तो इस इक्वेशन में अगेन मैं क्या लिख सकता हूं इस इक्वेशन से, T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1, राइट। ये चीज क्लियर, फर्दर इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब यहां तक क्लियर होने के बाद अगर हम बात करें यहां से बात कर रहे थे हम इसमें से यही वाली इक्वेशन अगर हम दोबारा से फर्दर उठाएं, यहां पर देखिए आप क्या हो जाएगा, अगर मैं V लूं तो कितने बार किसके बराबर आएगा, RT बाय P के बराबर आएगा। फर्दर इस इक्वेशन को यानी फोर्थ इक्वेशन को मैं अगेन 1 में पुट करूं तो क्या आएगा बेटा, देखिए P तो वैसे के वैसे रहेगा, V की जगह पे V की पावर गामा है तो हम ही देखेंगे यहां पर RT बाय P रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। ये आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से हम देखें तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, गामा, P की पावर गामा, और इसकी पावर कितनी है 1, तो यहां से कितना आएगा P1 माइनस गामा। एक तो ये चीज समझने की है। उसके बाद T रेज टू पावर गामा, क्लियर, और K बाय R K बाय R रेज टू पावर गामा इज फर्दर कॉन्स्टेंट। तो यहां से हमारे पास क्या आया, P1 T1 1 माइनस गामा इज इक्वल टू P2 T2 P1 माइनस रेज टू पावर 1 माइनस गामा और T2 रेज टू पावर गामा, ठीक है। इट इज फर्दर कांस्टेंट, ये भी क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। तो दीज आर दी बेसिकली इक्वेशंस जो आपको समझ में आनी चाहिए कि ये क्या है हमारे पास इक्वेशन है। बेटा ध्यान से देख लीजिए, अगेन रिपीट कर रहा हूं, विजिबिलिटी शायद अब नजर आ जाए आपको। मैंने क्या किया, ये फोर्थ इक्वेशन को 1 में पुट किया, 1 में पुट किया यानी V की वैल्यू को यहां पर पुट किया, V की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, इसके ऊपर पावर कितनी है, गामा पावर है, यहां पर P की पावर गामा और यहां पर P की पावर 1, तो ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, 1 माइनस गामा हो जाएगा, K बाय R गामा फर्दर कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, यहां पर आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा, और यहां पर क्या है हमारे पास T की पावर गामा। तो फर्दर अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं तो मेरे पास इक्वेशन कितनी आएगी, P1 रेज टू पावर 1 माइनस गामा, T1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा, T2 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां तक क्लियर हो गया बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ लीजिए इसको। तो नेक्स्ट जो आपका आता है वो होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व। सो बिफोर गोइंग टू दिस आर्टिकल फर्स्ट वी नीड टू नो द पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम बेटा क्या होता है, पीवी डायग्राम बेसिकली एक ग्राफिकल मेथड है जिसके अंदर हमने एक्स एक्सिस में हमने वॉल्यूम को डिनोट किया है और वाई एक्सिस में हमने प्रेशर को डिनोट किया है। और हमें ये पता है कि जब भी किसी गैस को या तो हम कंप्रेस करते हैं या ही हम एक्सपेंड करते हैं, दोनों ही स्टेट्स में, दोनों ही कंडीशंस में प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज होते हैं। मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम तो हमारे नज़र में आते हैं कि ये चेंज हो रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिया कि इस ग्राफ में ये इनिशियल स्टेट हो जाएगी और ये फाइनल स्टेट हो जाएगी, और इसमें जो हमारे बीच में जो भी पॉइंट आएंगे, मान लो यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, तो ये इंटरमीडिएट स्टेट हो जाएगी कि बीच में, समझ पा रहे हैं, ये बीच वाली स्टेट होगी कि मान लीजिए पिस्टन आपका 0 पे था, 0 से फाइनल कहां तक गए आप, 10 सेंटीमीटर तक गए, लेकिन उसके बीच में भी स्टेट होंगी 5, 8, 7 कि 8 सेंटीमीटर तक पिस्टन गया, तब क्या हुआ। तो वो इंटरमीडिएट स्टेट जो हैं वो किससे शो होंगी, ए बी के बीच में नंबर ऑफ पॉइंट से हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ है, ग्राफ में हम इन चीजों को समझ सकते हैं, राइट। अब बात ये आती है कि स्लोप क्या होता है। अब स्लोप निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट वी हैव टू टेक, वी हैव टू टेक 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट ये ले लिया हमने, मान लो ये दूसरा पॉइंट ले लिया, यहां से लिया तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर यहां पर डाला, इसके अकॉर्डिंग यहां परपेंडिकुलर, इसके अकॉर्डिंग यहां परपेंडिकुलर। तो देखा जाए यहां पर ये स्मॉल चेंज इन प्रेशर होगा और इसके अकॉर्डिंग स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम होगा। क्लियर, और ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाती है, राइट, दिस इज दी ट्रायंगल। तो स्लोप बेसिकली वैसे अगर आपने 10th में पढ़ा हो या स्लोप की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है, तो टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, और टेंजेंट थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या आएगा, dp बाय dv आएगा, dp बाय dv। यहां तक क्लियर हो रहा है, dp बाय dv। अब बात करते हैं हम आइसोथर्मल के लिए।
आइसोथर्मल चेंज के लिए। क्लियर? फिर हम बात करेंगे किसके लिए? आइडियाबेटिक के लिए, आइडियाबेटिक चेंज। क्लियर? यहां तक क्लियर? यहां पर हमारा क्या होता है आइसोथर्मल में? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इसका जो फार्मूला आएगा गैस के लिए कितना आएगा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहां पर के कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? टेम्परेचर तो यहां कांस्टेंट है। इस केस में हमारी इक्वेशन क्या थी? पीवी गामा इज इक्वल टू के। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, इस साइड कैसे? पी डीवी प्लस वी डीपी। अब कांस्टेंट तो जीरो ही हो जाएगा। यहां से हमारे पास क्या आएगा? वी डीपी इज इक्वल टू माइनस पी डीवी, डीपी बाय डीवी इज इक्वल टू माइनस पी बाय वी। क्लियर? यहां तक मैंने इसको बॉक्स में क्लोज कर दिया। सिमिलरली हम यहां पर भी करेंगे। यहां पर करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है? पी को हमने ऐसे कैसे रखा? गामा आगे आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे, वी की पावर कितनी होगी? गामा माइनस वन और डीवी, राइट? प्लस अब वी गामा ऐसे ही रखेंगे, वी गामा ऐसे ही रखेंगे, और यहां पर कितना आ जाएगा? डीपी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर होगी बेटा? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब चलते हैं हमें निकालना है डीपी बाय डीवी। यहां पर भी हमें क्या निकालना है? डीपी बाय डीवी। तो देखिए वी गामा डीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस पी गामा वी गामा माइनस वन, और डीवी इसके नीचे आ जाएगा। चलो इसके साथ ही रख लेते हैं फिलहाल, ठीक है? अब देखिए यहां से कितना आएगा? डीपी डिवाइड बाय डीवी इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? माइनस गामा आएगा ही आएगा, आएगा पी भी आएगा, वी गामा, और वी गामा यहां से क्या हो जाएगा? वी रेस्ट टू पावर गामा, वी रेस्ट टू पावर गामा कैंसल, और ये वी की पावर माइनस वन तो नीचे आ जाएगी। वी गामा, हाँ नीचे आ जाएगा, वी नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आया? गामा पी डिवाइड बाय वी। यहां तक क्लियर? अब आप ये सोचिए कि ये क्या आया? ये आइडियाबेटिक के लिए आया, राइट? तो इसका मतलब ये किसके लिए था? ये आइसोथर्मल के लिए था, ये आइडियाबेटिक के लिए था, ठीक? इसका मतलब इसका स्लोप किसके बराबर है? गामा टाइम्स ऑफ आइडियाबेटिक है। मतलब आइडियाबेटिक, सॉरी गलत बोल गया हूं मैं, हम ये कह सकते हैं कि आइडियाबेटिक का डीपी अपॉन डीवी किसका? आइडियाबेटिक का किसके बराबर है? गामा टाइम्स ऑफ डीपी बाय डीवी किसका? आइसोथर्मल का। समझ पा रहे हैं? मतलब इसका स्लोप ज्यादा आएगा। स्लोप का मतलब बेटा क्या होता है? एंगल ही होता है। क्लियर? और गामा हमारा क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन 1। क्लियर यहां तक? देखिए हमने बोला कि ये जो आइडियाबेटिक का जो स्लोप है वो गामा टाइम्स है, और गामा ग्रेटर देन 1 है, तो ये मोर स्टीपर होगा, यानी आइडियाबेटिक कर्व जो होगी वो मोर स्टीपर होगी। इन केस ऑफ एक्सपेंशन देखिए आप, ग्राफ हमारा कैसा है? यहाँ आइसोथर्मल है, यहाँ आइडियाबेटिक है, और जब प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारा प्रेशर कम होता जा रहा है, ठीक है? जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। उसी प्रकार से कंप्रेशन के केस में आप देखें तो ये थोड़ा उल्टा है, आइडियाबेटिक कर्व ऊपर आएगी और आइसोथर्मल नीचे आएगी। तो दीज आर दी स्लोप्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर, राइट? थैंक यू वेरी मच।